नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 22 मई 2024 और यहाँ पे 23 मई 2024 के लिए, यानी कि बृहस्पतिवार गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है। उसका सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप करते हैं उन स्टॉक्स और उन लेवल्स पर ट्रेड, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। उसका नाम है इन्फोसिस। सिलेक्शन रीजन समझ लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस का ये डेली का चार्ट आप देख रहे हैं। डेली चार्ट पे इन्फोसिस बहुत कोशिश कर रहा है अपने ऊपर वाले रेंज को ब्रेक करने का। देख रहे हैं, पिछले अप्रैल मंथ से ये इस रेंज के नीचे में ही ट्रेड कर रहा है, और 2-3 बार पहले भी ट्राई किया है, उसको तोड़ने का नहीं तोड़ पाया, और आज भी उस रेंज के आसपास पहुंचा था, उसको टच किया, क्लेम किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो संभावना है कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए 1460 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1453 का लेंगे। जो टारगेट होगा वो 1467 से होगा। दूसरा टारगेट होगा 1474 1474 का, और तीसरा टारगेट होगा 1481 1481 का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ले लेता है, गिर जाता है, तो फिर हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1450 के बिलो, सेल बिलो 1450। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1457 रुपए का होगा, 1457 का। जो टारगेट होगा पहला 1443, दूसरा 1436, तीसरा टारगेट होगा 1429 1429 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है इन्फोसिस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम भी आपके सामने लेकर आता हूँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये देखिए, ये आ गया। और इसका सिलेक्शन रीजन समझते हैं। डेली के ही चार्ट पे आप देखिए, जैसे इन्फोसिस ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा था, तो एयू स्मॉल फाइनेंस ये नीचे की तरफ, ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसी एरिया पर आके ये बार बार देखिए रिक्लेम कर रहा है ना, यानी अपने सपोर्ट पर। तो तोड़ गया तो नीचे, नहीं तो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है। तो मान लेते हैं बाउंस करेगा तो 606 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 606। जो स्टॉप लॉस होगा वो 602 रुपए 602 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 610 610, दूसरा 614 और तीसरा 618 618 का। और अगर रिजेक्शन आ जाता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 600 के नीचे, यानी लो प्राइस के नीचे, सेल बिलो 600। स्टॉप लॉस 604 रुपए का लेंगे, 604 का। और जो टारगेट होगा 596 596, दूसरा 592 592, और तीसरा 588 588 रुपए का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। याद रखें, जो प्रॉफिट बुक नहीं करता ना, वो लास्ट में लॉस बुक करता है। तो ये है सेकेंड स्टॉक आपके लिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ है बढ़ता हूं, उसका नाम है अपोलो टायर। इसको देख लेते हैं सिलेक्शन रीजन। इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, और 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है ना। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे किसी भी कारण से, देखिए नीचे तोड़ा लेकिन क्लोज नहीं किया, यहीं से ये ट्रेड करता रहा, तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज फिर यहीं से ऐसे ये बाउंस हो जाएगा। तो मान लेते हैं पहले ये ऊपर की तरफ जाता है और 495 को ब्रेक करता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 495। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 492 492 का, और टारगेट होगा पहला 498 498, दूसरा 501 501, और तीसरा 504 रुपए 504 का। और नीचे के एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 488 488 के नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 491 रुपए 491 का, और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 485 485, दूसरा 482 482, और तीसरा टारगेट होगा 479 479 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आया दोस्तों तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना रिस्क के ट्रेड मत करिए, अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।